अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थानीय इकाई द्वारा रविवार को 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। परिषद के नगर मंत्री विशाल स्वामी ने बताया कि विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 को युवाओं को राष्ट्रवाद से जोड़कर राष्ट्र के सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के लिए की गई थी। एबीवीपी लगातार सक्रिय रहकर राष्ट्रहित के कार्य करने का पर्याय बनी है। इसी का परिणाम है कि आज विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। परिषद के कमल गुजर ने बताया कि आज 75वें स्थापना दिवस पर रतनगढ़ इकाई द्वारा 75 पेड़ लगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया गया तथा आगामी सप्ताह में भी सेवा कार्य जारी रहेंगे। इस दौरान जितेंद्र महर्षि, पिंटू सिंह, मोहित शर्मा, छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर, छात्र संघ अध्यक्ष पुनीता चौमाल, उपाध्यक्ष राधा उपाध्याय, कौशल्या उपाध्याय, कनिषा शर्मा आदि मौजूद थे। डॉक्टर आर.एल. चौधरी स्मृति सेवा संस्थान द्वारा डॉक्टर रामेश्वर चौधरी और डॉक्टर राधा देवी चौधरी की 15वीं पुण्यतिथि के मौके पर 30 जुलाई को टाउन हॉल में प्रस्तावित प्रतिभा सम्मान समारोह की पूर्व तैयारियों हेतु समिति की बैठक रविवार को समाजसेवी वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंद्राज खिचड़ी की अध्यक्षता में मेहंदीपुर बालाजी गेस्ट हाउस में संपन्न हुई। बैठक में राजेंद्र सिंह विदावत ने एडवोकेट बजरंग गुजर द्वारा समिति के तत्वाधान में किए जा रहे समाज सेवा के कार्यों की जानकारी दी। प्राचार्य डॉक्टर कल्याण सिंह चारण ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक जानकारी दी। पार्षद शशि कुमार गौड़ ने बैठक में सुझाव दिया कि 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा में तहसील क्षेत्र के अव्वल विद्यार्थियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बैठक में इंजीनियर रियाज, एडवोकेट महावीर सिहाग, किशनलाल भादू, शंकर मंगलहारा, उपेंद्र चौटिया, राधेश्याम सिंह चौहान, सुरेश सिंधी, लक्ष्मी नारायण सोनी, दामोदर मंगलहारा, शिवलाल डेवा, पूराराम गांधी, नंदकिशोर माटोलिया, सांवरमल जोशी, शिवराम कंटेवा, निरंजन रूंथला, विनय कुमार बंसिया, सुशील इंदौरिया, सुभाष महर्षि, पुनीत गुजर आदि मौजूद थे। शहर की खस्ता हाल सड़कों से परेशान ऑटो चालकों ने किया प्रदर्शन। शहर में चारों ओर सड़कों की खस्ता हाल से दुखी ऑटो चालकों ने अपने संगठन के बैनर तले रविवार को L&T कंपनी व नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताया। ऑटो चालक संघ के जिला उपाध्यक्ष पन्नालाल भार्गव, कोषाध्यक्ष अवतार खां, तहसील अध्यक्ष जुमरबल भार्गव ने बताया कि पिछले 1 साल से रतनगढ़ शहर की सड़कों की हालत ऐसी बिगाड़ कर रख दी है जिनमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कई बार तो गर्भवती महिलाओं को ऑटो में ही बच्चा पैदा हो गया। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों की हालत तो इससे भी बुरी है, हार्ट अटैक वालों को तो ऑटो में ले जाया ही नहीं जा सकता। इस प्रायोगिक समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं है। बारंबार आग्रह के बावजूद प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। प्रदर्शन करने वालों में अर्जुन सिंह, शरवणनाथ, लीलाधर, शांति पंवार, हरिराम प्रजापत, मुस्ताक, श्याम सुंदर, नंदलाल, बजरंग आदि थे। रतनगढ़ के बस स्टैंड की हालत ऐसी हो रही है तो वो चलने लायक ही नहीं है। इस साइड से देखते हैं, उसी साइड से क्या है कि खड्डे खड्डे हो रहे हैं। तो रतनगढ़ की बस स्टैंड की हालत इतनी निर्दयनीय है कि उसका है विवरा कोई बता ही नहीं सकता। छोटे वाहन खड्डों में गिर गिर के कोई पलटी खा रहा है। कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष यादव का किया अभिनंदन। कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष यादव का रविवार को जयपुर से बीकानेर जाते समय संगम चौराहे के पास युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका माला सापा पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर यादव ने कहा कि राजस्थान सरकार ही एकमात्र ऐसी सरकार है जिसने महंगाई के दौर में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर ही आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान में दोबारा
पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस दौरान कांग्रेस नेता राजेंद्र सेन, सागर मावर, हरदीप सिंह सहल, लोकेश सैनी भी उनके साथ थे। इस मौके पर पार्षद मुख्तार अहमद खान, छात्र नेता देवकी नंदन वाइज, युवा कांग्रेस नेता सुभाष देतरवाल, बाबूलाल स्वामी, नवीन वर्मा, आकिब खिंची, घनश्याम बोजासर, जुगराज सामरिया, महेंद्र सिंह रायका, साजिद खान, सुनील आदि मौजूद थे। दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत में दो गंभीर घायल, कियारे पर। रविवार सुबह टीडियासर व घुमांदा के बीच दो बाइकों की टक्कर में दोनों बाइक सवार गंभीर घायल हो गए हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद हाइट सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय मोहनलाल निवासी घुमांदा बाइक पर सवार होकर रविवार सुबह करीब 10:30 बजे टीडियासर से अपने गांव घुमांदा जा रहा था। वहीं सामने से कांगड़ निवासी 22 वर्षीय पवन कुमार बाइक पर सवार होकर टीडियासर की तरफ आ रहा था। इस दौरान टीडियासर व घुमांदा के बीच दोनों बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घटना में दोनों गंभीर घायलों को रतनगढ़ के जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हाइट सेंटर रेफर कर दिया। पच्चीस वर्षीय वायता ने गैंगरेप का आरोप लगाते हुए पुलिस थाना में कराया मुकदमा दर्ज। रामगढ़ की रहने वाली 25 वर्षीय वायता ने गैंगरेप का आरोप लगाते हुए रविवार को रतनगढ़ पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया है। वायता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि मेरे पति से अनबन होने के बाद 17 जुलाई 2021 को मैं अपने पियर चूरू में आकर रहने लग गई थी। इस दौरान रतनगढ़ निवासी मेरी मौसी ने मुझे दूसरी शादी कराने का झांसा देकर 1.5 साल पूर्व अपने साथ मुझे रतनगढ़ लेकर आ गई और एक दिन मौसी के लड़के ने मौका पाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो भी बना लिया तथा वायरल करने की धमकी देकर मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया। मैंने यह बात मौसी को बताई तो मौसी ने कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा निकाह इसी लड़के से करवा दूंगी। लेकिन मौसी ने दूसरी शादी कराने का झांसा देकर अपने 2 देवरों से भी मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनवा दिए तथा मुझे घर में बंधक बना लिया और इस दौरान मैं गर्भवती भी हो गई। विवाहिता ने रिपोर्ट में लिखा है कि मेरे माता पिता की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है और मेरा भाई मेरे से कोई मतलब नहीं रखता। मौसी ने गर्भ अवस्था में मुझे चूरू के बस स्टैंड पर लाकर पटक दिया और मैं वहां से अपने पूर्व पति के घर रामगढ़ चली गई। वहां मुझे मेरे ससुर ने पनाह दी और इस मामले में मेरी मौसी को उला न देने के लिए मेरे ससुर रतनगढ़ आए तो मेरी मौसी, उसका लड़का व दोनों देवरों ने ससुर के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने का प्रयास किया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच डिप्टी एसपी सुरेश शर्मा कर रहे हैं। 34 वर्षीय युवक की अचानक बिगड़ी तबीयत, उपचार के दौरान हुई मौत। शनिवार रात तहसील के गांव हरदेसर में अचानक तबीयत बिगड़ने से एक युवक की मौत हो गई है। रमेश कुमार शर्मा निवासी फतेहपुर ने रविवार को पुलिस को रिपोर्ट दी कि मेरा भतीजा 34 वर्षीय लक्ष्मी नारायण पुत्र सांवरमल शर्मा निवासी फतेहपुर, जो शनिवार को अपने ननियाल हरदेसर आया हुआ था, जिसकी शनिवार रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। लक्ष्मी नारायण को इलाज के लिए रतनगढ़ के जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के चाचा की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। ये रमेश कुमार निवासी फतेहपुर ने थाना की रिपोर्ट दी है कि मेरा भतीजा अपने ननियाल हरदेसर आया हुआ था, जिसकी यात्री को अचानक तबीयत खराब होने पर रतनगढ़ हॉस्पिटल लेकर आए थे, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिस पर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वह रिपोर्ट पे